अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा जोकर है जो बच्चों को खा जाता है और हर 27 साल बाद वापस लौटता है, तो क्या आप उस शहर में रहना चाहेंगे? और सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली फिल्मों की कहानी लेकर आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं फिल्म की दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं IT फिल्म की, एक ऐसी कहानी जो बच्चों के डर से जन्म लेती है और खून से खत्म होती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर डेरी से। बाहर बारिश हो रही होती है। घर के अंदर जॉर्जी नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। उसका बड़ा भाई बिल उसके लिए एक कागज की नाव बनाता है। वो मासूम बच्चा खुशी से बाहर भागता है, नाव को पानी में बहाता हुआ, लेकिन उसे क्या पता ये उसकी जिंदगी का आखिरी खेल है। नाव बहते हुए एक सीवर में चली जाती है। जॉर्जी उसे निकालने के लिए पास जाता है और तभी अंधेरे नाले के अंदर से एक आवाज आती है, लेकिन तभी बाहर एक जोकर आता है। वो जॉर्जी को उसकी नाव वापस देने का लालच देता है और जैसे ही जॉर्जी थोड़ा पास आता है और जोकर के मुंह से निकलते हुए सैकड़ों दांत, और एक ही पल में वो जॉर्जी का हाथ काटकर उसे नाले के अंदर घसीट ले जाता है। जॉर्जी के गायब होने के 1 साल बाद बिल आज भी मानता है कि उसका भाई जिंदा है, लेकिन अजीब बात तो ये है कि शहर में और भी बच्चे गायब हो रहे थे। इन्हीं बच्चों में कुछ आउटकास्ट है जिन्हें स्कूल में दूसरे बच्चों द्वारा तंग किया जाता था और इन्होंने अपने ग्रुप का नाम लूजर्स क्लब रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है। बैन लाइब्रेरी में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि शहर में हर 27 साल बाद बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ जाती है और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। मतलब जोकर कोई इंसान नहीं, वो कुछ और है। इस फिल्म की सबसे खतरनाक बात यह है कि जोकर हर बच्चे के सामने उसी रूप में आता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन ये सभी बच्चे अलग अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि जल्द ही ये सभी एक ऐसे डर का सामना करने वाले हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। खैर, बिल को अपने भाई जॉर्जी की बहुत याद आती है। वो बार बार उस जगह जाता है जहाँ से जॉर्जी गायब हुआ था। उसे लगता है शायद जॉर्जी अभी भी जिंदा है। एक दिन बिल और उसके दोस्त सीवर सिस्टम का नक्शा देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि डेरी शहर के सारे सीवर एक ही जगह जाकर मिलते हैं और वही जगह शायद वो स्थान हो सकती है जहाँ से बच्चे गायब हो रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ वास्तव में क्या छिपा है। धीरे धीरे हर बच्चे को अलग अलग जगहों पर अजीब और डरावनी चीजें दिखाई देने लगती है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भ्रम है या फिर सच में डेरी शहर में कोई डरावना राक्षस मौजूद है, और अगर वो राक्षस सच में है तो वो बच्चों को ही निशाना क्यों बना रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी जोकर का असली खेल शुरू होना बाकी है। दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है डेरी शहर के उन बच्चों की तरफ जो जल्द ही एक ऐसे डर का सामना करने वाले हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, जॉर्जी के गायब होने के कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन बिल अपने भाई को अभी भी भूल नहीं पाया है और यही वजह है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करता रहता है। बिल के साथ उसके कुछ खास दोस्त है। ये बच्चे स्कूल में ज्यादा फेमस नहीं है, बल्कि दूसरे बच्चे इन्हें तंग करते रहते हैं, इसलिए लोग इन्हें मजाक में द लूजर्स क्लब कहते हैं। इस ग्रुप में शामिल है रिची, जो हमेशा मजाक करता रहता है, एडी जिसे हमेशा लगता है कि वो बीमार है, स्टेन जो बहुत शांत और डरपोक स्वभाव का है, बैन जो नया नया इस शहर में आया है और थोड़ा मोटा है, इसलिए लोग उसे चिढ़ाते हैं। और जल्द ही इस ग्रुप में शामिल होने वाली है एक लड़की जिसका नाम बेवरली है। लेकिन इन सब बच्चों की जिंदगी में जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है जो इन्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन बैन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा हुआ डेरी शहर के इतिहास के बारे में पढ़ रहा होता है। वो एक बहुत अजीब चीज नोटिस करता है कि डेरी शहर में हर साल अचानक बहुत सारे लोग और खासकर बच्चे गायब हो जाते हैं और ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। बैन को लगता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है, शायद इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अब हम मिलते हैं बेवरली से। ये एक बहादुर लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। उसके पिता बहुत गुस्सैल और शक करने वाला आदमी है। वो बेवरली को हमेशा डांटता रहता है और उस पर शक करता रहता है। बेवरली के घर का माहौल बहुत डरावना है और शायद इसी वजह से वो अंदर से बहुत मजबूत बन चुकी है। स्कूल में भी कई लड़कियां उसके बारे में अफवाह फैलाती रहती है, लेकिन बेवरली किसी की परवाह नहीं करती। एक दिन वो अपने बाथरूम में होती है तो अचानक उसे सिंक के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो सोचती है कि शायद पाइप में कुछ फंसा होगा, लेकिन अचानक सिंक से बहुत सारा खून निकलने लगता है। पूरा बाथरूम खून से भर जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब उसका पिता कमरे में आता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब ये सब सिर्फ
सिर्फ बेवर्ली को ही दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ बैन लाइब्रेरी में बैठा होता है, तभी अचानक उसे लाइब्रेरी के अंदर छोटा बच्चा दिखाई देता है। उस बच्चे का चेहरा बहुत अजीब और डरावना होता है और फिर धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगता है। उसका चेहरा पूरी तरह से डरावना हो जाता है। बैन डर के मारे भाग जाता है, लेकिन उस समय उसे महसूस होता है कि डेरी शहर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब बारी आती है एडी की। एडी को हमेशा लगता था कि उसे बहुत सारी बीमारियां हैं। उसकी माँ भी हमेशा उसे डराती रहती थी कि वो बहुत कमजोर है। एक दिन एडी मेडिकल से दवाई लेकर घर लौट रहा होता है, तभी अचानक उसे सड़क के किनारे एक डरावना इंसान दिखाई देता है। उस इंसान का चेहरा बहुत खराब और सड़ा हुआ लगता है। वो एडी को घूरने लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एडी डर के मारे तेजी से भाग जाता है। स्टेन भी एक दिन अपने पिता के साथ एक यहूदी मंदिर में जाता है। वो वहाँ अकेला खड़ा होता है, तभी उसे एक डरावनी पेंटिंग दिखाई देती है। उस पेंटिंग में एक औरत बनी होती है जिसका चेहरा बहुत डरावना है। स्टेन उसे देखकर डर जाता है, लेकिन तभी वो पेंटिंग वाली औरत जिंदा हो जाती है और पेंटिंग से बाहर निकलकर स्टेन के पीछे भागने लगती है। स्टेन डर के मारे भाग जाता है। अब बारी आती है बिल की। बिल एक दिन अपने घर के बेसमेंट में जाता है। वहाँ अचानक उसे अपने भाई जॉर्जी की आवाज सुनाई देती है। जॉर्जी उसे पुकार रहा होता है। बिल हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि जॉर्जी सच में जिंदा है, लेकिन तभी अंधेरे से धीरे धीरे डरावना जोकर दिखाई देता है। उसकी आंखें चमक रही होती है, उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान होती है और वो बिल को घूर रहा होता है। धीरे धीरे इन सभी बच्चों को महसूस होने लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो सिर्फ उनके साथ ही नहीं हो रहा। जब ये सभी बच्चे एक साथ मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर किसी ने कोई ना कोई डरावनी चीज देखी है, और सबसे डरावनी बात यह है कि इन सभी चीजों का संबंध किसी न किसी तरह उसी जोकर से है। अब बच्चों को लगने लगता है कि डेरी शहर में सच में कोई राक्षस मौजूद है और शायद वही बच्चों को गायब कर रहा है। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां लूजर्स क्लब को पहली बार ये एहसास होता है कि वे जिस चीज से लड़ रहे हैं वो कोई साधारण जोकर नहीं है। ये एक ऐसा राक्षस है जो लोगों के डर से ताकत हासिल करता है, और अगर उन्होंने इसे रोका नहीं तो डेरी शहर से बच्चे गायब होते रहेंगे। एक दिन बैन अपने दोस्तों को बताता है कि उसने डेरी शहर के इतिहास में कुछ अजीब चीजें खोजी है। डेरी शहर में हर 27 साल बाद अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ जाती है, और इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो हर 27 साल बाद जागती है, और शायद वही चीज बच्चों को मार रही है। बैन अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि डेरी के सारे सीवर एक खास जगह जाकर मिलते हैं। वो जगह है नीबोल्ड स्ट्रीट का एक पुराना घर। बच्चों को लगता है कि शायद वही जगह उस राक्षस का ठिकाना है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत करना आसान नहीं है। उसी समय बेवर्ली के घर में एक बहुत डरावनी घटना होती है। वो अपने बाथरूम में होती है तो अचानक फिर दोबारा सींग से खून निकलने लगता है, लेकिन इस बार ये पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। पूरा बाथरूम खून से भर जाता है और उसी खून के बीच से धीरे धीरे जोकर बाहर आता है। वो बेवर्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं तो जोकर अचानक गायब हो जाता है। लेकिन इस बार सभी बच्चों को ये खून दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वो सच है। इसलिए सभी बच्चे फैसला करते हैं कि वे इस राक्षस का सामना करेंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। कुछ समय बाद बच्चे उस पुराने घर के पास जाते हैं। वे धीरे धीरे घर के अंदर जाते हैं। अचानक घर के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती है। तभी ऊपर की मंजिल से जोकर उन पर हमला कर देता है। वो बेवर्ली को पकड़ लेता है और उसे उठाकर ले जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोकर अचानक गायब हो जाता है और बेवर्ली भी उसके साथ गायब हो जाती है। अब बच्चों के बीच झगड़ा हो जाता है। कुछ बच्चों को लगता है कि ये बहुत खतरनाक है। ये कहते हैं कि उन्हें अब इस मामले से दूर रहना चाहिए, लेकिन बिल ऐसा नहीं सोचता। उसे लगता है कि अगर उन्होंने हार मान ली तो जोकर और भी बच्चों को मार देगा, लेकिन डर की वजह से कुछ दोस्त उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन बिल हार मानने वालों में से नहीं है। वो जानता है कि अगर उन्होंने उस राक्षस का सामना नहीं किया तो जॉर्ज की मौत कभी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए वो फिर से अपने दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सभी को एहसास होता है कि अगर वे साथ नहीं रहेंगे तो जोकर उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब ये बच्चे उस जगह जाने वाले हैं जहां जोकर रहता है, और यहाँ उनका सामना होगा जोकर के असली रूप से। और ये लड़ाई तय करेगी कि क्या बच्चे जीतेंगे या फिर डेरी शहर पर हमेशा के लिए उस जोकर का राज रहेगा। दोस्तों, अगर आप इससे आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो वो हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे।